शावरमा की दास्तान एक लंबे सफ़र की कहानी है जो 19वीं सदी के आगाज़ में सल्तनत उस्मानिया यानी मौजूदा तुर्की से शुरू होती है। उस ज़माने में गोश्त को बारीक किस्तों की सूरत में काटकर एक लंबी सीख पर तह दर तह चढ़ाया जाता था। फिर उसे आहिस्ता आहिस्ता घूमती हुई आग या हरारत के सामने पकाया जाता था। इस तरीके को दनर कबाब कहा जाता था, जिसके मानी है घूमती हुई कबाब की सीख। यही तरीका आगे चलकर शावरमा की बुनियाद बना। जब तुर्की के मुसाफिर और ताजिर ये खाना मशरिक़ वस्ती के इलाकों खुसूसन लिबनान, शाम और उर्दुन लेकर पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने इस तुर्की डिश को अपने मुनफरिद जायकों के साथ मज़ीद निखारा। मकामी मसालों, लहसुन की चटनी, खुसूसी तरकारियों और अरबी रोटी ने इस सादा से खाने को एक मुकम्मल पकवान में तब्दील कर दिया। यूं डोनर कबाब ने नया नाम इख्तियार किया, शावरमा, जो अरबी लफ्ज़ शावरमा से माखूज़ है, जिसके मानी है घूम कर पकाया जाने वाला गोश्त। जब अरब ममालिक के लोग यूरोप, अमेरिका और एशिया की तरफ हिजरत करने लगे तो वो अपने साथ अपनी सकाफत और अपने पसंदीदा खाने भी ले गए। शावरमा उन्हीं में से एक खाना था जो रफ्ता रफ्ता दुनिया के हर हिस्से में फैल गया। इसकी मकबूलियत की सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये खाने में लजीज, बनाने में आसान, कीमत में मुनासिब और सादा सी स्ट्रीट फूड के तौर पर दस्तयाब था। पाकिस्तान में जब शावरमा आया तो उसे एक नया रंग मिल गया। यहाँ के जायके के मुताबिक इसमें लहसुन की चटनी, मेयोनेज़, चिकन टिक्का मसाला, फ्राइज़ और नरम रोटी का इजाफा किया गया, जिसने इसे अरबी शावरमा से बिल्कुल मुनफरिद कर दिया। आज पाकिस्तान में शावरमा हर गली, हर बाजार और हर शहर में एक ऐसी डिश बन चुका है जिसे बड़े शौक से खाया जाता है। यूं शावरमा एक सीख पर घूमते हुए गोश्त से शुरू होकर आज दुनिया भर की पसंदीदा तरीन स्ट्रीट फूड्स में शामिल हो चुका है।